आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे एकेडमी में। तो चलिए आज हम बात करेंगे बजट 2024 मोदी 3.0 का पूर्ण बजट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बजट की सबसे 10 बड़ी बातों पे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया है। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही है। बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, यानी उन्हें 17.5 हजार रुपये का फायदा हुआ है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15,000 रुपये 3 किस्तों में देगी। मोदी सरकार 3.0 बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के भरोसे केंद्र में सत्ता चल रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58,900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। ये हम लोग बजट की 8 महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में क्या राहत मिली है, आइए जानते हैं। टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आयु पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपये तक का फायदा होगा। हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया। बजट में क्या सस्ता क्या महंगा होगा, आइए हम लोग जानते हैं। कैंसर दवा, सोना चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फ्यूड्स सस्ते हुए हैं। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हुई है। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6% हुई है। टेलीकॉम के सामान 15% और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स 25% महंगे हुए हैं। आइए हम लोग जानते हैं पहली नौकरी वालों के लिए क्या। 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपये की मदद 3 किस्तों में मिलेगी। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए क्या। बिहार को 58.9 हजार करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की मदद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम और बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि कॉरिडोर बनेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र बनाएंगे। एग्रीकल्चर के लिए 1.52 लाख करोड़। एमएसपी पर कोई ऐलान नहीं। सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। पिछले साल यह 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। 6 करोड़ किसानों की जानकारी के लिए लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। हालांकि बजट में किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। लाख युवाओं को इंटर्नशिप एजुकेशन लोन पर 3% ब्याज सरकार देगी। हर साल शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाता है। यह पिछले बजट से 32% ज़्यादा है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 स्कीम्स का ऐलान किया है। 1 लाख करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड किया जाएगा।
सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपये हर महीने का स्टाइपेंड मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक लोन। जिन स्टूडेंट्स को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख तक के लोन में सरकारी मदद मिलेगी। सालाना लोन पर ब्याज का 3% पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेगा। महिला और लड़कियों के लिए क्या? महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए क्या? सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री। आइए अब हम लोग 24 पॉइंट्स में 2024 का बजट जानते हैं और भी विस्तारपूर्ण तरीके से। हमारा पहला पॉइंट है नई टैक्स रिजीम में बदलाव। 7.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हुई है। आइए इसमें जानते क्या है। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। नई टैक्स रिजीम में अब 50,000 की जगह 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचाया जा सकता है। मोबाइल और फ़ोन और सोना चांदी सस्ते होंगे। सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटाई है। बजट में इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। सस्ते होने वाले प्रोडक्ट में मोबाइल फ़ोन, कैंसर की दवाएं और सोना चांदी हैं। वहीं प्लास्टिक से जुड़ी प्रोडक्ट महंगी हो सकती हैं। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के लिए रोजगार से जुड़ी 3 स्कीमें हैं। आइए जानते हैं। पहली बार जॉब करने वालों के लिए स्कीम ए। ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर होने वाले एम्प्लॉयज़ को 1 महीने की सैलरी के बराबर राशि 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं 3 किस्तों में ट्रांसफ़र होगी। 210 लाख युवाओं को फ़ायदा मिलने की संभावना है। मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन के लिए स्कीम बी। एम्प्लॉयमेंट के पहले 4 साल में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को उनके ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के अनुसार इंसेंटिव मिलेगा। इस योजना से 30 लाख युवाओं को फ़ायदा मिलने की संभावना है। एम्प्लॉयर्स के लिए स्कीम सी। सरकार हर एक एडिशनल एम्प्लॉय के लिए ईपीएफओ योगदान के लिए एम्प्लॉयर्स को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपये तक का रीइंबर्समेंट करेगी। इस योजना से 50 लाख लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मिलने की उम्मीद है। एग्रीकल्चर के लिए 1.52 लाख करोड़। किसान सम्मान निधि में बदलाव नहीं। सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। किसानों की लगातार मांग के बाद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। वहीं किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई। ये 6,000 रुपये ही रहेगी। इसकी 8,000 होने की कोई उम्मीद नहीं है। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान। टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप। सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें हर महीने 5,000 रुपये इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। मुद्रा लोन की लिमिट दुगनी हुई। एमएसएमई को अब 10 लाख की जगह 20 लाख तक लोन मिलेगा। मुद्रा लोन की लिमिट को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है।
पहले इस स्कीम के तहत एमएसएमई के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जा रहा था। अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है। पीएम मुद्रा योजना में 3 कैटेगरी हैं: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये, किशोर लोन में 5 लाख तक और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का अलोकेशन हॉस्टल भी बनेंगे। महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया। सरकार वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाएगी। नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगी सरकार। केंद्र सरकार बिहार के नालंदा राजगीर कॉरिडोर सहित नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगी। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में कॉरिडोर को डेवलप करेगी। सरकार ने एंजल टैक्स खत्म किया, स्टार्टअप्स को राहत मिलेगी। कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर उसके फेयर वैल्यू से अधिक कीमत पर बेचती है तो उस कंपनी को एंजल टैक्स पेमेंट करना पड़ता था। आमतौर पर एंजल स्टार्टअप्स कंपनियों पर लगता था जब उनमें कोई इन्वेस्ट करता था। इससे स्टार्टअप्स को टैक्स में राहत मिलती थी। फ्यूचर एंड ऑप्शन पर एसटीटी टैक्स बढ़ाया गया। फ्यूचर पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी को 0.0125% से बढ़ाकर 0.02% हुआ। ऑप्शंस ट्रांजैक्शन पर 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% लगाने का ऐलान किया गया है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में छोटे निवेशकों की बढ़ती संख्या और घाटे के कारण सरकार ने ऐसा ऐलान किया। बिहार एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट इंफ्रा का प्रस्ताव। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर हाईवे, बोधगया राजगीर, वैशाली दरभंगा में बेहतर सड़क संपर्क और बक्सर में गंगा नदी पर एक एडिशनल 2 लेन पुल का डेवलपमेंट होगा। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बिहार के गया इंडस्ट्रियल नोड डेवलप किया जाएगा। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। राज्य में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट इंफ्रा की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा है। आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा। आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 रुपये के स्पेशल पैकेज की घोषणा की। इसी वित्तीय वर्ष में ये पैसे जारी किए जाएंगे। ये सीएम चंद्रबाबू नायडू के ड्रीम प्रोजेक्ट अमरावती को डेवलप करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। विशाखापट्टनम, चेन्नई, ओरवाकल, हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही एक हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा। रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी आंध्र प्रदेश जिलों के लिए स्पेशल बैकवर्ड एरिया फंड की भी घोषणा की। 4.54 लाख करोड़ रुपए का बजट डिफेंस के लिए। डिफेंस के लिए 4.54 लाख करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। यह फरवरी में अंतरिम बजट में मिले 6.21 लाख करोड़ रुपए से 1.67 लाख करोड़ रुपए कम है। 1.72 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एग्जीबिशन के लिए है। यह डिफेंस बजट का 28% है। वहीं 92,088 करोड़ रुपए आर्म्ड फोर्सेस के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के लिए है। 1 करोड़ लोगों को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली। फॉर्मूला: पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक घरों में 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दी जाएगी। अंतरिम बजट में इसकी घोषणा हुई थी।
इस बजट में बताया गया कि पैदा होने वाली सोलर एनर्जी सीधे उस घर को मिलने के बजाय पहले सप्लाई ग्रिड में जाएगी। 1 करोड़ गरीब और मध्य वर्ग परिवारों के लिए घर बनेंगे। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्य वर्ग परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे। सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए डोमेट्री स्टाइल के किराए के घर डेवलप करेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट 15% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स दर 10% से बढ़ाकर 12.5% करने का ऐलान किया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया। हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को मदद। स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए देश भर की संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इसके लिए हर साल 1 लाख छात्रों को ई वाउचर मिलेंगे। लोन के अमाउंट पर 3% ब्याज सरकार देगी। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा मिलेगा। आदिवासी समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। योजना के तहत आकांक्षी जिलों और जनजातीय बहुल गांवों में जनजाति परिवारों के पूर्ण कवरेज के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस योजना से 63,000 गांव को कवर किया जाएगा और 5 करोड़ आदिवासी लोगों को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मौसम अनुकूल सड़कें बनेंगी। इस योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम के अनुकूल सड़कें बनाई जाएंगी। पूर्वी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए पूर्वोदय योजना सरकार 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए देगी, जो जीडीपी का 3.4% है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए पूर्वोदय योजना। मनरेगा एलोकेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव रखा, जो अंतरिम बजट के समान राशि है। एमएसएमई इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ई कॉमर्स माध्यम से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हब बनाए जाएंगे। इससे एक छत के नीचे ट्रेड और एक्सपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज की सुविधा मिलेगी। एमएसएमई इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकेंगे। ऑनलाइन सामान बेचने वाले ट्रेडर्स पर अब कम टैक्स। ई कॉमर्स ट्रेडर्स पर लगाने वाले टैक्स को 1% से घटाकर 0.10% किया गया है। ऑनलाइन सामान या सर्विस बेचने वाले किसी भी डीलर को ये टैक्स देना होता है। नाबालिगों के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम की घोषणा। वित्त मंत्री सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य स्कीम की घोषणा की। नाबालिगों को इसके जरिए लॉन्ग टर्म सेविंग का ऑप्शन मिलेगा। इस स्कीम में माता पिता और अभिभावक बच्चों की ओर से निवेश कर सकेंगे। बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर एनपीएस में बदल जाएगा। आइए हम लोग मोदी 3.0 पूर्ण बजट 2024 का फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये वन लाइनर है तो हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, पॉइंट टू पॉइंट आएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला, नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या बदलाव। स्टैंडर्ड डिडक्शन में राहत 50,000 से बढ़ाकर 75,000 हुआ। नए टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव। 17,500 का फायदा, पुराने में कोई बदलाव नहीं। नए टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री।
3 से 7 लाख तक 5% इनकम टैक्स, 7 से 10 लाख तक 10% इनकम टैक्स, 10 से 12 लाख तक 15% इनकम टैक्स, 12 से 15 तक 20% इनकम टैक्स और 15 लाख से ज़्यादा इनकम होने पर 30% टैक्स लगेगा। फॉर्मल सेक्टर में पहली नौकरी वालों के लिए 1 महीने का वेतन मिलेगा। वेतन राशि 15,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए 3 किस्तों में मिलेगी। योग्यता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह होगी। 2.10 करोड़ युवाओं को फ़ायदा मिलेगा। पहली नौकरी वाले 30 लाख युवाओं को 1 महीने का पीएफ सरकार भरेगी। पीएम सूर्यघर योजना से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली। म्यूचुअल फंड या यूटीआई के पुनः खरीदारी पर 20% टीडीएस वापस लिया गया है। आइए हम लोग जानते हैं व्यापारियों के लिए बजट में क्या बदलाव। 20 तरह के खनिज आयातित सोना चांदी सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे, फ़ोन और चार्जर पर ड्यूटी घटाकर 15% हो गई है। एक्सपोर्ट के लिए बनने वाले लेदर गुड्स की जीएसटी से छूट। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% की गई। प्लेटिनम पर 6.4% सीमा शुल्क घटाया जाएगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस 1% घटाकर 0.1% किया गया। देश में 12 नए इंडस्ट्रियल हब बनेंगे। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का दायरा बढ़ेगा। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हो गई है। सीडीबी की नई ब्रांच खोली जाएगी। 4 ब्रांच इसी साल खुलेंगी। 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए फंड दिया जाएगा। फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए एमएसएमई को मदद दी जाएगी। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ स्कीम। इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप। सीएसआर के तहत युवाओं की इंटर्नशिप का 10% खर्च कंपनियां वहन करेंगी। स्टार्टअप पर लगने वाले एंजल्स टैक्स खत्म किए गए हैं। आइए जानते हैं किसानों के लिए क्या बदलाव। किसानों और कृषि क्षेत्र के 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाया। 32 फसलों की 109 नई किस्में लाएंगे। 19 किस्में उच्च पैदावार वाली हैं। सरसों, मूंगफली, सनफ्लावर और सोयाबीन जैसी फसलों पर फोकस है। 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। 1 साल में नेचुरल फार्मिंग से 1 करोड़ किसान जुड़ेंगे। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं। आदिवासी बहुल 63,000 गांव के लिए पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना चलाएंगे। आइए अब हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स के लिए इस बजट में क्या बदलाव। 1 करोड़ युवाओं को 5 साल तक के टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका। रोजगार कौशल प्रशिक्षण के लिए पीएम योजना का पैकेज। 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। 2 लाख करोड़ खर्च होंगे। हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना। छात्रों को कॉलेज एडमिशन लोन मिलेगा। 3% तक पैसा सरकार देगी। हर साल तक 1 लाख स्टूडेंट्स को लोन के ई वाउचर्स दिए जाएंगे। आइए अब हम लोग जानते हैं रियल एस्टेट में क्या बदला है। देश के बुनियादी ढांचे के लिए 11 लाख करोड़ रुपए। जीडीपी का 3.4% खर्च होगा। 25,000 ग्रामीण बस्तियों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 शुरू होगी। राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़। 30 लाख प्लस आबादी वाले 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं। 1 करोड़ शहरी गरीब और मिडिल क्लास के लिए पीएम आवास योजना शहरी 2.0 योजना शुरू हुई है। चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब बनेंगे।
बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम जारी की है। 100 शहरों में या आसपास निवेश करने के लिए तैयार प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। राष्ट्रीय इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्वीकृत हुए हैं। बिहार की सड़क संपर्क परियोजना के लिए 26,000 करोड़ रुपए, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा। बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा के लिए सड़क संपर्क विकसित होगा। काशी की तरह गया के विष्णु पद मंदिर के लिए कॉरिडोर बनेगा। बिहार में बिजली परियोजना के लिए 21,400 करोड़ रुपए जारी किए गए। आंध्र प्रदेश में पोलवरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापट्टनम, चेन्नई और हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए विशेष फंड। आइए हम लोग जानते हैं महिला और बुजुर्गों के लिए क्या बदला है। महिलाओं और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। आइए हम लोग जानते हैं हेल्थ में क्या बदला हुआ है। कैंसर का इलाज सस्ता होगा। महत्वपूर्ण उपकरणों और दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। मेडिकल एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल और डिटेक्टर में भी सीमा शुल्क घटाया जाएगा। आइए हम लोग जानते हैं ऑटोमोबाइल में क्या बदला है। बिजली भंडारण और समग्र ऊर्जा मिश्रण में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पंप स्टोरेज नीति लाई जाएगी। 800 मेगावाट का कमर्शियल थर्मल प्लांट स्थापित करने के लिए एनटीपीसी और भील के बीच संयुक्त उद्यम जारी होगा। अगर आपको हमारी दी गई हुई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे बजट के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के साथ।